नमस्कार साथियों। आपका अपना चैनल नॉलेज विषय में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि सत्र 2024-25 में आप यूडाइस डाटा में आप किस प्रकार से न्यू स्टूडेंट की एंट्री कर सकते हैं। क्लास 1 में किस प्रकार से आप विद्यार्थियों की एंट्री कर सकते हैं, और यदि मान लीजिए कि आपके यहाँ बालवाड़ी संचालित है तो आप बालवाड़ी में उन विद्यार्थियों की प्रविष्टि कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करनी है, आपको कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेनी है, और ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको इस तरह से सर्च बार में जाकर के udisplus.gov.in टाइप कर सर्च कर लेनी है। सर्च करने के बाद आपको मेन्यू बार में जाने के बाद आपको ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा, लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स। तो आपको इसके ऊपर ही क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन और ऑल मॉड्यूल्स के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो ये वाला पेज आपको दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद क्या करनी है, आपको ये स्टूडेंट मॉड्यूल के ऊपर चले जाना है। यहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है, जिस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं, जिस स्टेट से आप एंट्री करना चाह रहे हैं, इस तरह से। उसके बाद फिर आपको ये गो के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप गो के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये लॉगिन वाला इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है, जहां पे आप अपने विद्यालय की यूजर आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड फिल करने पर आपको लॉगिन कर लेनी है। तो इस तरह से आपके विद्यालय का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको ये करेंट एकेडमिक ईयर 2024-25 के ऊपर ही क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से स्कूल इंफॉर्मेशन दिखाई पड़ जाएगा। फिर इसको आपको क्लोज कर देनी है इस तरह से। अब उसके बाद देखिए साथियों, यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे आपको क्लास दिखाई पड़ जाएगा, यहाँ पे आपको सेक्शन दिखाई पड़ जाएगा, यहाँ पे आपने कितने बॉय कितने गर्ल इनरोल्ड की उसकी संख्या यहाँ पे दिखाई पड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यूकेजी KG2 PPA1 ये हमारा बालवाड़ी है। तो इस पे आप देखिए एड स्टूडेंट का ऑप्शन आ गया है। तो इस पे क्लिक करके आप किसी भी विद्यार्थी की प्रविष्टि कर सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए क्लास 1 में भी आपको एड स्टूडेंट का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या करनी है, आपको नए स्टूडेंट एंट्री करने के लिए आपको ये एक्शन के नीचे में जो एड दिखाई पड़ रहा है संबंधित क्लास में, तो आपको ये एड स्टूडेंट के ऊपर ही क्लिक करना है। जैसे ही आप एड स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है, जहां पे आपको कुछ बेसिक जानकारी मांगी जा रही है। उस बेसिक जानकारी को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि एड न्यू स्टूडेंट, क्लास यहाँ पे 1 दिखाई पड़ रहा है, सेक्शन हमारा ए है, और एकेडमिक ईयर 2024-25 हमको दिखाई पड़ रही है। अब यहाँ पर देखिए जनरल प्रोफाइल में सबसे पहले कहा जा रहा है स्टूडेंट्स नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड, यानी कि स्कूल रिकॉर्ड यानी कि स्कूल की जो साला की जो दाखिल खारिज पंजी है उसके अनुसार विद्यार्थी का क्या नाम है उसको यहाँ पे आपको फिल करना है। पहले आपको फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम और फिर लास्ट नेम यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है जेंडर, यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से विद्यार्थी का जेंडर चयन कर लेना है कि वह मेल है कि फीमेल है कि ट्रांसजेंडर है, इस तरह से। फिर यहाँ पे कहता है डेट ऑफ बर्थ, ये आपका DD MM और वाई फॉर्मेट में रहेगा। तो यहाँ पे आपको विद्यार्थी का डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है। यहाँ पे आपको कैलेंडर दिया गया, इस पे क्लिक करके आप यहाँ से विद्यार्थी का सही डेट ऑफ बर्थ चयन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है स्टूडेंट स्टेट कोड, ये आपका ऑप्शनल है। यदि आपके पास विद्यार्थी का राज्य का कोई कोड है तो उस कोड को यहाँ पे आपको फिल करनी है, और आपके पास कोई कोड उपलब्ध नहीं है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है मदर्स नेम, तो यहाँ पे आपको विद्यार्थी का माँ का नाम फिल कर देनी है, पूरा नाम। यहाँ पे विद्यार्थी के फादर्स नेम, तो यहाँ पे विद्यार्थी के पिता का पूरा नाम फिल कर देनी है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है गार्जियंस नेम, यदि विद्यार्थी का कोई गार्जियंस है जिसके यहाँ रहकर वो पढ़ाई कर रहा है तो उस मामले में यहाँ पे आप गार्जियन का भी पूरा नाम फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप विद्यार्थी का 12 डिजिट का वैलिड आधार नंबर यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। जैसे ही यहाँ पे आप विद्यार्थी का 12 डिजिट का आधार नंबर फिल कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे कहता है नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर इन आधार कार्ड, तो यहाँ पे आपको विद्यार्थी का जो नाम है उसको आपको आधार कार्ड के अनुसार लिखना है। आधार कार्ड में जैसा उसका नाम है, यदि फर्स्ट नेम है तो केवल फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है तो फर्स्ट और लास्ट नेम, यदि फर्स्ट मिडिल और लास्ट नेम है तो फर्स्ट मिडिल और लास्ट नेम यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। फर्स्ट नेम के बाद आपको स्पेस दे देनी है, फिर उसके बाद आपको मिडिल नेम के बाद फिर स्पेस दे देनी है, फिर लास्ट नेम लिख देनी है, इस तरह से। तो यहाँ पे साथियों एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो आप नाम लिखेंगे वो स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार से होगा, यानी कि आपके दाखिल खारिज पंजी के अनुसार से, और यहाँ पर जो विद्यार्थी का नाम होगा वह आपका आधार कार्ड के अनुसार से होगा। अब मान लेते हैं किसी विद्यार्थी का आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है या उसका आधार कार्ड नहीं बना है, तो उसकी प्रविष्टि हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए साथियों यहाँ पर जो बेसिक जानकारी चाहिए गई उसको आपको फिल कर लेनी है, और फिल करने के बाद यहाँ पर जो कहा जा रहा है
तो यहाँ पर जो विद्यार्थी की बेसिक जानकारी आपसे चाहिए गई है उसको आपको फिल कर लेनी है, और फिल करने के बाद जिस विद्यार्थी का आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है या उसका आधार कार्ड नहीं बना है तो उस मामले में आपको क्या करनी है, यहाँ पे आपको, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो नाम है उसको बार बार फिल कर देंगे इस तरह से। अब जैसे यहाँ पे हम 9 को 12 बार फिल करते हैं तो देखिए यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर इन आधार कार्ड है, यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये इनेबल से डिसेबल हो गया। इसका मतलब यह है कि इससे पोर्टल को मालूम हो जाएगा, जो यहाँ पे पोर्टल उस पर क्लियर हो जाएगा कि विद्यार्थी का आधार कार्ड नहीं बना, उपलब्ध नहीं है, इसका मतलब हो जाएगा नॉट एप्लीकेबल। तो इस तरह से आपको ये पूरी जानकारी फिलअप कर लेने के बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। तो इस तरह से पूरी जानकारी फिल करने के बाद आपको ये सेव के ऊपर क्लिक करना ये नहीं है। तो इस प्रकार से साथियों जानकारी फिलअप करने के बाद जैसे ही हम सेव के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमसे कंफर्मेशन मांगता है कि कंफर्म द फॉलोइंग डिटेल ऑल करेक्ट, जिसमें आपका क्लास नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, यानी कि यहाँ पे जो भी जानकारी आपने फिल की है क्या वह सही है, उसके लिए सामने में देखिए आपको चेक डिब्बा दिखाई पड़ रहा है, उसको आपको इस तरह से चेक कर देनी है कि जो भी जानकारी हम दे रहे हैं वो क्या है, सही है। और यदि आपको लगता है यहाँ पर जो जानकारी आप फिल की है कुछ त्रुटि हो गई है, आप करेक्शन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये कैंसिल के ऊपर क्लिक कर देनी है और फिर से उस जानकारी को आपको करेक्ट कर लेनी है। क्योंकि देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि द एबव इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज्ड वंस इट हैज बीन कंफर्म्ड, यानी कि एक बार यदि आप इसको कंफर्म कर लेते हैं तो ये जो यहाँ पे जो आपको जानकारी दिखाई पड़ रही है 5 जानकारी, उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर साथियों यहाँ पे जो जानकारी हमने फिल की है वो सही है, तो हम ये कंफर्म के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम कंफर्म के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमको एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि द स्टूडेंट हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, यानी कि जिस विद्यार्थी को हमने अभी ऐड किया हुआ है वह सक्सेसफुली सेव्ड हो चुका है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऐड न्यू स्टूडेंट दिखाई पड़ रहा है, इस पे क्लिक करके आप पुनः इसी प्रकार से वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप बारी बारी से आपके जितने भी न्यू स्टूडेंट है क्लास 1 में हो चाहे बालवाड़ी में, तो बालवाड़ी की एंट्री के लिए आपको बालवाड़ी क्लास में एंट्री करनी है। वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से ही आपको क्लास 1 और बालवाड़ी के विद्यार्थियों की प्रविष्टि करनी है। उसके बाद साथियों क्या करना होगा, आपको यहाँ से सभी विद्यार्थियों की आप प्रविष्टि कर लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करनी है, ये स्कूल डैशबोर्ड के ऊपर चले जाना है इस तरह से। जैसे ही आप स्कूल डैशबोर्ड के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए जो विद्यार्थी की आपने प्रविष्टि की हुई है तो यहाँ पर एक्शन के नीचे में एड स्टूडेंट दिखाई पड़ रहा है, उसके नीचे में है व्यू और मैनेज, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही व्यू और मैनेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्यार्थी का GPEP और एफ वाला सेक्शन ऊपर हो जाएगा, जहां से आप जा करके विद्यार्थी का GPEP और FP सेक्शन को आपको क्या करनी है, अपडेट करनी है। जैसे कि यहाँ पर देखिए अभी फॉर्म स्टेटस हमारा यहाँ पर एंट्री स्टेटस हमको नॉट स्टेटस दिखाई पड़ रहा है और GPEP और AP हमारा रेड कलर में है। जैसे ही इसको आप इस प्रकार से GP के ऊपर क्लिक करते हैं इस तरह से तो आपका ये आपका सेक्शन GP आपका जनरल प्रोफाइल क्या हो जाएगा, इस तरह से ऊपर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ बेसिक जानकारी दी गई है, उसको आपको फिल करने के बाद आपको अपडेट के ऊपर क्लिक करनी है, फिर आपको नेक्स्ट करनी है। इस प्रकार से आपका GP के बाद आपका जो भी सेक्शन दिया गया है वो आपका ओपन हो जाएगा। तो साथियों इसके संबंध में हम प्रॉपर एक वीडियो बना करके चैनल पर अपलोड कर देंगे। आज का वीडियो था कि किस प्रकार से आप फ्रेश स्टूडेंट यानी कि न्यू स्टूडेंट की एंट्री U-डाइस पोर्टल में आसानी से बालवाड़ी और क्लास 1 में कर पाएंगे। तो आई होप साथियों की वीडियो में बताई गई जानकारी आपके लिए फायदेमंद है। तो फिर मिलते हैं साथियों इस तरह की नई जानकारी नए वीडियो के साथ, तब तक के साथ जय जवाहर जय।